काल्पनिक कहानियाँ काल्पनिक कहानियाँ हमेशा प्रेरणा की स्रोत रही हैं और जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं जिससे सफलता ही मिल जाती है। तो ऐसे एक कहानी जो काल्पनिक है उसको मैं सुनाता हूँ। बहुत ज़माने की बात है, एक बादशाह था। वो अत्यंत सनकी स्वभाव का था। वो अपने राज्य में कुछ न कुछ फरमान जारी करता रहता था। एक समय की बात है, उसने फरमान जारी किया कि जब मनुष्य बुजुर्ग हो जाए, 60 साल का हो जाए, तो उसे किसी डरावने जंगल में अकेले छोड़ के चले आओ। ऐसा उसने फरमान जारी कर दिया और ये बोला, ये नियम सतत है और ये चलता रहेगा। हुआ क्या कि एक आत्मन करके बच्चा था। वो अपने माता पिता से प्यार करता था। उसके माता पिता बुजुर्ग हो गए। आत्मन को बड़ी चिंता थी कि अब क्या करूं। अभी उनको भी माता पिता को जंगल में छोड़ना पड़ेगा। समय बीतता गया और वो समय आ गया जब माता पिता को उसे जंगल में छोड़ना था। लेकिन वो माता पिता को बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत सेवा करता था, इसलिए उनसे बहुत लगाव हो गया था और वो यह काम कतई नहीं करना चाहता था। सारे लोग राजा का आज्ञा का पालन करते थे और जंगल में माता पिता को ले जा कर के छोड़ के आते थे। लेकिन ये आत्मन ऐसा नहीं किया। फिर भी मन में सोचता था कि जंगल में तो माता पिता को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो राजा फांसी की सज़ा देगा, माता पिता के साथ मेरी भी फांसी की सज़ा देगा। ऐसा उसने फरमान जारी किया है। तो डर करके उसने माता पिता को कंधे पे लाद करके और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में गया तो वहाँ देखा बहुत से पके फलों का आसपास बहुत पके फल हैं, पानी की व्यवस्था है, उधर ही कुटिया बना दिया और माता पिता को बोला कि आप लोग इधर ही रहो, मैं इधर ही छोड़ के आपको चला जाऊंगा, नहीं तो राजा क्या करेगा, बादशाह क्या करेगा, हमको भी फांसी पे और आप सभी को भी फांसी पे चढ़ा देगा। इस तरह से वह बच्चा बोल करके वहाँ से जब माँ बाप को छोड़कर रोते हुए निकलना शुरू किया तो माँ बाप ने एक पोटली बच्चे को पकड़ा दी। बोला, बेटा, जब तुम आ रहे थे तो मैं आम के पत्तों की गठरी लिया था और आम के पत्तों को रास्ते में डालता गया। ये थोड़ा सा बचा है, ये निशानी है, ये अपने पास रखना और हमको याद करना। तो बच्चा बहुत रोने लगा। उसने बोला कि मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप लोगों को लेके जाऊंगा, इस डरावने जंगल में नहीं छोड़ूंगा, मौत के मुंह में नहीं डालूंगा और आप लोगों को लेके चला जाऊंगा।
फिर वो रोने लगा। फिर माता पिता को वापस प्रेम के वशीभूत होकर के, दया के वशीभूत होकर के वो माता पिता को वापस घर लेके आ गया और नीचे तहखाना बनाया और उसमें माता पिता को छिपा के रख दिया। पानी देता, सब कुछ, सारी फैसिलिटी धीरे धीरे बना दिया और किसी को पता, ऐसा किया कि किसी को पता नहीं चला। फिर सनकी राजा का फरमान हुआ कि एक राख की रस्सी जो हमारे राज में देगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और धन दौलत दूंगा। आत्मा ने ये सुना, बच्चे ने ये सुना और वह माता पिता बुजुर्गों को पूछा कि माता पिता, ये ऐसा ऐसा राजा ने फरमान जारी किया है, अगर राख की रस्सी मिल जाती तो बहुत धन मिल जाता। तो माता पिता ने, बुजुर्ग माता पिता ने बताया कि एक काम करो, थाली लेके आओ और उसमें मैं, ये बहुत आसान चीज़ है, थाली लेके आओ और रस्सी को मैं उसको थोड़ा इसमें कलाकारी करके रखता हूँ और उसको जला करके आपको राख की रस्सी दे देता हूँ और इसको लेके जाके उधर राजा को दिखा देना। तो माता पिता ने रस्सी को जला दिया और थोड़ा कलाकारी करके उसको सजा करके आत्मन बच्चे को दे दिया। बोला लेके जाओ और राजा को दिखाओ। राजा बहुत खुश हो गया, देखा, बोला राख की रस्सी, सच में राख की रस्सी है। बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को इनाम दिया, बहुत धन दौलत दिया। बच्चा वापस खुश होके चला गया। फिर सनकी राजा का कुछ समय के बाद फरमान आया कि मुझे एक ऐसा कोई ढोलक चाहिए जो बिना हाथ से बजाए बजता रहे। बजता रहे मतलब वो बजा के दिखा दे। बच्चे ने फरमान को सुना और माता पिता के पास, बुजुर्ग माता अपने माता पिता के पास आया, बोला ऐसा राजा ने फरमान किया है, अगर इसको सुना देंगे, ये बना देंगे, उसको ऐसा ढोलक चाहिए जो बिना थाप के बजना चाहिए। तो माता पिता ने कहा इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं ये कर दूँगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा, अगर पास में कोई मधुमक्खी का छत्ता है तो उसको, उसके मधुमक्खियों को इसमें हम लोग रात में निकाल करके डाल देंगे और ऐसा ढोलक बना देंगे कि बिना हाथ की थाप लगाए वो बजेगा। फिर माता पिता, बुजुर्ग माता पिता ने रात में उन मधुमक्खियों को उस ढोलक के अंदर रख करके ऊपर से वो अच्छे से ढोलक बना दिया और वो मधुमक्खियों के इधर उधर घूमने से वो ढोलक बजने लगा। फिर उस अद्भुत ढोलक को वो आत्मान बच्चा वो लेके गया, वो बालक गया, बादशाह को दिखाया, देखिए ढोलक बज रहा है। बादशाह बहुत खुश हो गया, ये तो बिना थाप का ढोलक बज रहा है। तो उसने बोला इस पूरे राज्य में इतना होनहार वाला कोई नहीं है, इसकी सफलता, ये इसका रहस्य क्या है। बच्चा बड़ा दुखी हो गया, बोला बताएंगे तो ये बादशाह मानने वाला नहीं है, हम लोगों की फांसी पे लटका देगा, इसका फरमान है। तो उसने बोला हे बादशाह, अगर आप मेरी एक बात मान लोगे, मुझे कुछ प्रॉमिस करोगे, तो मैं आपको रहस्य बता दूंगा। तो राजा ने बोला इसमें बड़ी क्या चीज़ है, तुम जो बोलेगा वैसा मैं मान जाऊंगा।
तो उसने बोला कि आज से ये बुजुर्गों को जंगल में डालने की प्रथा बंद कर दो, और इससे बुजुर्ग लोगों की जान बच जाएगी और ये प्रथा आप बंद कर दो। राजा ने बोला ठीक है। तो उसने पूरा रहस्य बताया कि मेरे माता पिता से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उस माता पिता की सेवा करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जो मुझे बताया वैसा मैंने किया और वैसा होता गया। तो राजा बहुत खुश हो गया और उसने प्रथा बंद कर दी। उसी समय से बुजुर्गों की जान बच गई। और इस तरह से इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि माता पिता की सेवा, उनकी अद्भुत सेवा से सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए और उनके अनुभवों को, उनके तमाम जो अनुभव हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए।